अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वन मोर वीडियो और वन मोर रेसिपी और सबकी ही फेवरेट चॉकलेट चंक्स कुकीज़ और चॉकलेट चिप्स कुकीज़। ऑलरेडी मैंने जो है ना अपने चैनल पे अपनी जो फुल प्रूफ रेसिपी है, जो मेरी कोर्स का पार्ट थी, वो मैंने शेयर की हुई है। अब इस रेसिपी को हमने डिफरेंट वे से रेडी किया। लाइक कुकीज़ को हम डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक आप क्रीमी मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप ब्राउन बटर मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर रेसिपी कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इनके मेथड के हिसाब से इनकी जो टेक्सचर है कुकीज़ का वो चेंज आता है। ठीक है, टेक्सचर चेंज आएगा, उसका टेस्ट में डिफरेंट आएगा। ठीक है, पहले जो है वो मैंने क्रीमी मेथड से डन की हुई हैं। लाइक क्रीमी मेथड क्या होता है, आप अपनी बटर और शुगर को जो है वो बीट करते हो, फिर वन बाय वन एग डालते हो, देन यू हैव ऐड योर ड्राई इंग्रेडिएंट्स और फिर जो भी सारा कुछ है तो आप मिक्स करते हो। ठीक है, दिस इज़ द क्रीमी मेथड। क्रीमी मेथड से आप इसी तरह केक भी बनाते हो कि बटर और शुगर को बीट करना होता है। लेकिन ये मैं रेडी करने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल ब्राउन बटर चॉकलेट चिप्स कुकीज़। ठीक है, इसमें क्या करना है जी, ब्राउन बटर मींस कि आपने अपने बटर को ब्राउन करना है, मेल्ट करना है। ठीक है, उससे जो टेक्सचर है कुकीज़ का आपका इनसाइड और आउटसाइड थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन फ्लेवर वाज इट्स ऑसम। ठीक है, वैसे जो मेरी फुल प्रूफ रेसिपी है जो मैं अक्सर ऑर्डर्स वगैरह में डन करती हूँ, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ये मैंने किसी से इंस्पायर्ड होके, लाइक मैंने एक ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन किया था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसमें एक पूरा पैकेज था जिसमें 4 से 5 तरह के केक्स थे। ठीक है, उसमें डिफरेंट फ्रॉस्टिंग थी, लाइक उसमें कुकीज़ भी थी। तो ये उसमें से एक रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। ब्राउन बटर चॉकलेट चिप्स कुकीज़। ये मैं बटर को मेल्ट करना होता है, कोई बीटर नहीं चाहिए उसके लिए। क्रीमी मेथड के लिए बीटर चाहिए होता है, लेकिन ये मैं सारा विस्क से और स्पैचुला से डो बनाऊंगी। ठीक है, कोई ओवर मिक्स नहीं करना। तो बस ये मैंने चूल्हे के ऊपर बटर रखा है और मैंने मेल्ट किया है, और आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट उसको जो है ना आपने कुक करना है बटर को, ताकि वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसका टेक्सचर ज़्यादा जलाना नहीं है, पता चले जला दिया आपने। ठीक है, बड़ा केयरफुली आपने नज़रें, अपने हाथ, अपना स्पैचुला, सारा कुछ जो है ना वहीं पे रखना है, ताकि जो है ना बटर जो है। अब एक आधा मिनट आप अब इसको बाउल में डाल लें। बाउल में डालने के बाद जो है ना हल्का सा इसको थोड़ा सा कूल डाउन कह सकते हैं, कूल डाउन कर लें। लाइक फ़ौरन ही चीनी ना डालें, ज़रा एक आधा मिनट वेट कर लें। ठीक है, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, कैस्टर शुगर 57 ग्राम। ठीक है, इन दोनों को डालेंगे। हमारी जो बेसिकली जो कुकीज़ होती हैं ना, किसी भी तरह की कुकीज़ हों, उसमें ब्राउन शुगर जाती ही जाती है, क्योंकि उसका एक मोलेसिस टाइप उसका फ्लेवर होता है, और वो कुकीज़ का टेक्सचर जो है ना उसका बहुत कमाल का बनता है उससे। तो आपने लाज़मी जो है ना जब भी कुकीज़ बनाएं तो उसमें ब्राउन शुगर की एक क्वांटिटी लाज़मी रखें। तो बस मैंने दोनों शुगर डाल के तो उसके साथ मिक्स कर लेना अपनी हैंड विस्क के साथ। कोई बीटर बूटर नहीं यहाँ पे चलाना आपने, जस्ट यू हैव टू मिक्स विद हैंड विस्क। ठीक है, एक अंडा जाएगा और वनीला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, अब फिर हम अपनी विस्क चलाएंगे और तकरीबन तकरीबन उसकी 70 से 75% हम अपनी शुगर को डिज़ोल्व कर लेंगे, क्योंकि बटर के अंदर या ऑयल के अंदर हमारी जो शुगर है वो डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन हम उसको जो है ना एक प्रॉपर मिक्स करते हैं अपने फ़ैट कंटेंट के साथ। तो मिक्स कब होगी, जब आप एग्स डालोगे। ठीक है, एग्स के साथ एग डालोगे तो आपका जो मिक्सिंग करोगे तो आपकी शुगर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने अपनी शुगर को डिज़ोल्व करना है तकरीबन हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, और बस अब हम आ जाते हैं जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैदे के अंदर जाएगा जी कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून है, 180 ग्राम मैदा था, और सॉल्ट था। ठीक है, रेसिपी वो मैंने लिख दिया था साइड पे। ठीक है,
और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हाफ़ हाफ़ टी स्पून जाएंगे इसमें, और हमने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। ये हमारे हैं जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स बस मिक्स करके तो हम इसको अपना जो वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जो है वो मिक्स कर देंगे। स्टेन आपने लाजमी करना है, स्विफ्ट आपने लाजमी करना है, छानना आपने लाजमी है अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, क्योंकि सो कोई चीज़ निकल आती है। इट्स फॉर योर सेफ़र साइड और एज़ वेल एज़ टू लाइट योर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो आपने उसको लाजमी छानना है। बस मिक्स कर देंगे इसको, और मिक्स आपने करना है जी स्पैचुला के साथ, ठीक है। और जो है वो बड़ी ही सिंपल रेसिपी है, कोई बीटर बूटर नहीं चाहिए कि जी लाइट नहीं आ रही हम ये डो नहीं बना सकते। इस डो को आप तकरीबन 3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। डो को किस तरह सेव करना है, आप कुकी बाउल्स बनाएं, कुकी बोल बनाएं, लाइक उसका वेट आप देख लें 45 से 55 के ग्राम, जो है ना 55 के दरमियान जो है वो अपना कुकी का वेट रखें, ठीक है। और उसके बॉल्स बना के वेट करके तो आप जो है ना वो एयर टाइट डब्बे के अंदर डाल के उसको क्लिंग रैप करके तो आप रखें। जब कभी ऑर्डर आए या कभी कोई गेस्ट आए तो आप बस उसको उसी तरह ही निकालें, ओवन को जल्दी से प्री हीट करें और 12 से 15 मिनट में अपनी स्पेशल सी मज़ेदार सी कुकीज़ जो है ना वो बना के अपने गेस्ट के आगे, बच्चों के लिए जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो बस इसमें जाएंगे जी, ये मैंने अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिए हैं। अब इस पॉइंट पे ना एंड पे आप डाल दें हैं जी चॉकलेट चिप्स। बेक हाउस के मैं यूज़ करती हूँ, अच्छी क्वालिटी है। और इसके अलावा जो है ना आप इसमें चॉकलेट चंक्स डाल दें, डार्क चॉकलेट पड़ी है उसके चंक्स करके डाल दें, अगर आपके पास वो नहीं है, चॉकलेट चिप्स नहीं है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट भी ऐड की थी, उसके चंक्स भी ऐड किए थे। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं, खाली चॉकलेट चिप्स डाल दें, ठीक है। तो ये मेरे पास थोड़ी मिल्क चॉकलेट थी तो बस एवी शश के 50 ग्राम डाल दें उसके अंदर, और कुछ गार्निश के लिए रख दें ताकि ऊपर जो है ना वो ज़रा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो बस ये मैंने स्पैचुला से मिक्स कर लिया आपके सामने, मैंने कोई इतना ज़्यादा बीटर कुछ नहीं चलाया, बस विक्स से जो है वो 2-3 चीज़ें मिक्स की हैं, बाकी स्पैचुला से मिक्स की है। तो ये हमारी डो डन होगी, इसको रेस्ट देना आपने। हमारी कुकी की जो डो है ना, एक तो मैंने पॉइंट आपको बताया कि इसको आप किस तरह सेव कर सकते हैं, दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि कुकी का वेट कितना होना चाहिए, 45 से 55 के दरमियान। अगर आप प्रोफेशनल सेल कर रहे हैं तो अपनी कुकी का साइज़ जो है ना तकरीबन इतना ही रखें, और 180 तक अगर आपका जो है ना बहुत अच्छा बटर है फिर 200 की एक सेल करें अपनी, क्योंकि जो कुकी के साइज़ पे अगर 55 या 60 ग्राम की अगर कुकी है तो यू हैव टू मस्ट सेल 200 रुपीज़, ठीक है। मैं खुद सेल करती रही हूँ। और अगर साइज़ आपका है तकरीबन 45 तो आप तकरीबन कर दें 180 की 150 तक, ठीक है। तो कुछ मैंने सेव कर ली, इससे जो है ना वो 13 हमारी कुकीज़ बनी थी, 5 मैं बेक कर ली और कुछ मैंने जो है ना वो संभाल दी थी, फ्रीज़ कर दी थी, ताकि जो है वो कभी काम आ जाए इन फ्यूचर। क्योंकि अब सारी जो है ना वो बेक करके तो नहीं ना रखनी थी। तो बस ये ऊपर जो है वो डेकोर कर दें आप डिफरेंट चॉकलेट चिप्स से, चंक से। और ये 180 पे जो है ना तकरीबन 12 से 15 मिनट में हमारी जो है ना वो इसका जो कलर होगा ना थोड़ा डार्क ब्राउन आएगा, क्योंकि इसमें ब्राउन शुगर ज़्यादा डली हुई है। अगर हम इक्वल डालते ना फिर इसका जो टेक्सचर है ना फिर तकरीबन जो है वो थोड़ा चेंज आएगा। तो ये हमारी तकरीबन 12-15 मिनट में बेक हो गई थी। तकरीबन 2-4-5 मिनट इसको आपने टच नहीं करना जब बाहर निकालना है। तो टेक्सचर देखिए ऊपर से आपको एक बड़ा ही क्रिस्पी सा टेक्सचर नज़र आ रहा है, थोड़ी जैसे क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो यही जो हमारी कुकी का जो ना एक वो है, कहते हैं कि एक पॉइंट है कि हमारी कुकी जो है ना बहुत बेस्ट बनी है। तो अंदर से ये चूई और सॉफ्ट होती हैं, और बिस्किट में जाता है बेकिंग पाउडर वगैरह चला जाता है, लेकिन बेकिंग सोडा जो है ना वो आपकी कुकीज़ में ला जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारी कुकीज़ हैं इनसाइड जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, चूई होती हैं, जैसे ये देखें बाहर से क्रिस्पी थी, ठीक है, और अंदर से जो थी ना हमारी वो सॉफ्ट थी, चूई थी, लाइक जैसे ब्राउनी हम खाते हैं।
तो बहुत ही कमाल की बनी थी। रेसिपी भी इतनी बड़ी नहीं है, आप छोटी रेसिपी है, ट्राई करना चाहें तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो लाज़मी कमेंट सेक्शन में जो है ना आप पूछ सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी कुकीज़ जो हैं वो डन हो गई हैं। चाय के साथ इंजॉय करें, वैसे खाएं, बच्चों के लंच बॉक्सेस में दें, इट्स अप टू यू। तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कौन सी रेसिपी चाह रहे हैं तो ये भी आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।